हेलो नमस्कार, जय हिंद। क्लास 12th बायो का जो 5वां चैप्टर है वंशागति का आणविक आधार, इस अध्याय की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जिसे अंगुली छापन भी कहते हैं। यह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है। इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। हम पढ़ाने जा रहे हैं और मैं गारंटी लेता हूं, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो यह जो टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग याद हो जाएगा, आप कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। यहाँ से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, नीट एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, सीयूईटी एग्जाम में भी यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। वंशागति का आणविक आधार जो चैप्टर है इस अध्याय की मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। 5 स्टार लगा लीजिए। वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम आपको बताएंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसे कहते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की परिभाषा क्या होती है। तो अब पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को अंगुली छापन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंगुली छापन कहा जाता है। इसके साथ ही आप यह भी याद रखेंगे, इसे डीएनए टाइपिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए टाइपिंग भी कहा जाता है। जब डीएनए के आधार पर जब डीएनए के आधार पर व्यक्ति की पहचान की जाती है तो उसे ही क्या कहते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जो व्यक्ति है, मानव है, उसमें आप जानते हैं अंगुली पाई जाती है। तो डीएनए के आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है इसकी खोज, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज 1984 में की गई थी। किसी बुक में 86 भी लिखा हुआ है। वैज्ञानिक एलेक जेफरी ने किया था। एलेक जेफरी वैज्ञानिक ने किया था। डिटेल में देखेंगे, डीएनए का एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से विदलन करके डीएनए खंडों की मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब डीएनए का जो खंड होता है उन खंडों की पहचान करके जब हम किसी व्यक्ति की पहचान करते हैं तो उसे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। फिर से देख लीजिएगा, डीएनए का एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से विदलन करके डीएनए खंडों की मैचिंग द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान करना ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहलाता है। इस तकनीक की खोज एलेक्स जेफरी वैज्ञानिक ने 1986, किसी बुक में 84 भी लिखा है, तो एलेक्स जेफरी वैज्ञानिक ने 1986 में की थी। यह कानूनी रूप से वैध है। यानी कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ये कानूनी रूप से वैध है, कानून इसका प्रयोग करता है। ठीक है, आम व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकता है, कानूनी रूप से वैध है। ठीक है, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है प्रत्येक जीव की डीएनए संरचना तथा आनुवंशिकता विशिष्ट और अन्य जीवों से अलग होती है। कहने का मतलब कि जो प्रत्येक जीव होता है उसका जो डीएनए की संरचना होती है वो अलग होती है। समझ रहे हैं? जैसे कि मानव है, मानव जो भी हैं, जितने भी मानव हैं, सभी मानव डीएनए के आधार पर अलग अलग हैं। डीएनए की दृष्टिकोण से डीएनए के आधार पर क्या है? अलग अलग हैं। आप अलग हैं, हम अलग हैं, आपका भाई अलग है, आपकी मम्मी अलग हैं। समझ में आ रहा है? तो वहीं यहाँ पर है कि जो प्रत्येक जीव की डीएनए संरचना है और जो डीएनए की आनुवंशिकता है वह विशिष्ट होती है, अन्य जीवों से अलग होती है। क्लियर है? तो आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आ गया कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है किसे कहते हैं? जब डीएनए के आधार पर व्यक्ति की पहचान की जाती है,
उसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। इसकी खोज एलेक्स जेफरी वैज्ञानिक ने किया था। कैसे करते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधि क्या है? तो आप याद रखेंगे, डीएनए को पृथक करना। सबसे पहले डीएनए को पृथक किया जाता है कहाँ से? शुक्राणु से, रक्त से, कंकाल से। फिर डीएनए को काटा जाता है एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा, यानी कि जब शुक्राणु या रक्त या कंकाल से डीएनए को अलग करते हैं तो डीएनए को एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा क्या करते हैं? विदलन करते हैं। डीएनए को छोटे छोटे भागों में काट लेते हैं। उसके बाद जैल विद्युत कण संचालन कराते हैं, यानी कि जैल विद्युत कण संचालन कराते हैं। उसके बाद प्रो का VNTRS के साथ जोड़ते हैं, फिर फिंगरप्रिंट मिल जाता है। क्या मिल जाता है? फिंगरप्रिंट मिल जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का महत्व क्या है। तो पैतृत्व निरीक्षण में, यानी कि माता पिता की पहचान करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। माता पिता की पहचान करने में, व्यक्ति को निर्दोष साबित करने में, व्यक्ति को निर्दोष साबित करने में। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उस पर आरोप लग गया है कि यह व्यक्ति अपराधी है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा पता लगाया जाता है कि वह व्यक्ति कोई अपराध किया है या नहीं किया है। हत्या, बलात्कार जैसी घटनाओं में दोषी की पहचान करने में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग अपराधी की पहचान में किया जाता है। बाढ़, भूकंप में मारे गए लोगों की पहचान करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। जो लोग मर जाते हैं उनकी पहचान करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।